ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीक में ओवरऑल देखा जाए जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। लास्ट वीक मार्केट 160 पॉइंट गेन के साथ पॉजिटिव क्लोज हुई थी और इस वीक में मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है देखा जाए तो 504 पॉइंट का गेन किया। ओवरऑल मार्केट 504 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही। मार्केट ने देखा जाए तो एक टाइम में लो बनाया था 42,715 का और मार्केट ने हाई बनाया 44,507 का और मार्केट क्लोज रही 43,900 के पास, यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम यानी कि देखें मूवमेंट देखें इंडेक्स की तो तकरीबन 1700 पॉइंट की मार्केट में टोटल मूवमेंट नजर आई। इसके अलावा लास्ट वीक में मार्केट ने 162 पॉइंट का गेन किया था। वीकली वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स यानी कि इजाफा हुआ 1.325 बिलियन का वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। लास्ट टाइम वॉल्यूम्स हुए थे 1.01 बिलियन के वॉल्यूम हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा यानी कि न्यूज के ऊपर एक नजर डालें, जब वीक स्टार्ट हुआ तो उस वक्त तो ये था कि मार्केट इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा इजाफा होगा यानी कि 1.5%, लेकिन जैसे ही IMF का प्रोग्राम डिले हुआ वहां से फोरकास्ट बनना शुरू हुई और ऑडियो कॉल के थ्रू मुसलसल बताते रहे कि अब इंटरेस्ट रेट में 1% का इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि ट्यूसडे वाले दिन यानी कि इंटरेस्ट रेट में 1% का इजाफा हुआ, जो कि मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव और एक अच्छा ट्रिगर था, जिसकी वजह से मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी और उसको पहले से डिस्काउंट कर चुकी थी। तो हमने देखा कि मार्केट में एक रिकवरी का फेज स्टार्ट हुआ और मार्केट वहां से बाउंस बैक करना शुरू हुई। तकरीबन 1800 पॉइंट मार्केट ने बाउंस बैक किए। इसके साथ ही सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो सेकंड जो न्यूज रही इस वीक के अंदर, ऑटो पॉलिसी एंड टेक्सटाइल पॉलिसी अप्रूव हो गई जो काफी दिन से डिले चल रही थी। इसके साथ ही रिफाइनरी सेक्टर्स के हवाले से देखा जाए तो पॉलिसी जो है वो अभी भी इन प्रोसेस है और किसी भी टाइम यानी कि नेक्स्ट वीक में रिफाइनरी पॉलिसी भी अप्रूव हो सकती है। टी बिल्स के ऑप्शंस के हवाले से अगर देखा जाए तो टी बिल्स के ऑप्शंस के हवाले से बात की जा रही थी कि इसमें कमी होनी चाहिए। वेडनेसडे वाले दिन हमने देखा टी बिल्स ऑप्शन में कुछ कमी हुई, लेकिन शौकत तरीन साहब ने जो है बैंकिंग को जो है वार्न किया था और बताया था कि अगर आप अपने यानी टी बिल्स के ऑप्शन को कम नहीं करते तो हमें मजबूरन OMO ऑपरेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि इस ऑपरेशन के यानी कि इस यानी कि वार्निंग के बाद फ्राइडे वाले दिन मजीद टी बिल्स में कमी देखी गई। उसके बाद रजा बकर साहब का एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें बताया गया कि इंटरेस्ट रेट अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं होगा, ये श्योरिटी करवाई गई। और सेकंड नंबर पे ये भी बताया गया कि डॉलर जो हाई साइड पर है डिक्लाइन करना शुरू करेगा और पाक रुपीस आपका यानी एप्रिशिएट होगा। आपकी जो पाक रुपीस जो हाईली ओवरसोल्ड है वो बाउंस बैक करना शुरू होगा। तो ये भी काफी पॉजिटिव एक तरह से न्यूज रही। इसके साथ ही पेट्रोल प्राइस कम हुए पाकिस्तान के अंदर 5 रुपए के, जो कि एक अच्छा और एक पॉजिटिव इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इन्फ्लेशन में भी कमी देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि यानी इकोनॉमी को बेहतर डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिनी बजट नेक्स्ट वीक में यानी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस वक्त OIC की मीटिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से डिले किया गया, लेकिन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मिनी बजट भी आपका यानी कि 22 तारीख तक एक्सपेक्टेड है कि मिनी बजट भी अप्रूव हो जाएगा, जो कि मिनी बजट भी सामने आ जाएगा। तो ये एक यानी न्यूज रही। मार्केट ने एक टाइम में 1120 पॉइंट का यानी पॉजिटिव परफॉर्म किया, फिर दूसरे दिन मार्केट तकरीबन यानी कि 600 पॉइंट यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट का मार्केट ने डिक्लाइन दिया। ओवरऑल मार्केट यानी कि इस पूरे वीक में प्लस माइनस करते हुए 504 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। सेक्टर के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन हर सेक्टर्स आपका पॉजिटिव क्लोज रहा। जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर्स में अगर देखें तो ATRL 120 से 135 के करीब क्लोज रहा, जबकि नेशनल रिफाइनरी भी आपका जो है देखा जाए तो लोअर साइड से तकरीबन 236 से 260 के करीब क्लोजिंग रही। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी 12 रुपए 10 पैसे के करीब
क्लोज रहा वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी एवेंसियन, टीआरजी में 10 रुपए का चेंज रहा। इसके अलावा ऑयल सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ही बेहतर और पॉजिटिव क्लोज रहे वीक ऑन वीक बेसिस पे। अब बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट के हवाले से कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। थर्सडे वाले दिन की वीडियो में ये खास करके बताया गया था मार्केट के पास जगह 100 से 200 पॉइंट की है, लेकिन मार्केट का लेवल जो है 43,400 यानी सपोर्ट लेवल है, और मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, रिकवरी की तरफ जाएगी। हमें किसी किस्म का फेयर या डर या खौफ नहीं था, और हम फुल पॉजिटिव थे कि मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज होगी और मार्केट यानी रिकवरी के फेज में होगी। मार्केट का जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अपनी करेक्शन को डन कर लिया है और मार्केट रेडी है बाउंस बैक करने के लिए। मार्केट का आगाज स्लाइटली पॉजिटिव हुआ। हमने देखा कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करके मार्केट नेगेटिव गई 174 पॉइंट तक, 43,556 का लो बनाया और मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई। ऑडियो कॉल के थ्रू मुसलसल बताते रहे स्पेशल ग्रुप में कि मार्केट यानी 44,000 का लेवल टेस्ट करेगी, और देखा जाए तो मार्केट ने 44,000 का हाई बनाया और 43,900 के पास इंडेक्स क्लोज रहा, तकरीबन 169 पॉइंट प्लस के साथ। इसके अलावा एक टाइम में टीआरजी के हवाले से थोड़ा प्रेशर भी दिया गया, लेकिन 35 प्लस तक भी रह गई, लेकिन हमने उस टाइम पे भी ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि ये डॉज दिया जा रहा है, ये आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। टीआरजी ने भी एंड में बाउंस बैक करना है और इंडेक्स ने भी बाउंस बैक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ कि इंडेक्स ने बाउंस बैक किया। वॉल्यूम्स 252 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए, जो कि थर्सडे के वॉल्यूम से कम थे। 312 मिलियन के वॉल्यूम थे थर्सडे वाले दिन। इसके अलावा काफी सारी गुड न्यूज रही, जो कि स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं कि शौकत रजा बाकर के हवाले से काफी पॉजिटिव न्यूज रही। स्टॉक्स के हवाले से अगर हम देखें तो सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर स्टार्टिंग में बेहतरीन परफॉर्म करता रहा, जिसकी स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी कि हमारे स्पेशल ग्रुप में काफी कॉलें दी गई, जो एक के बाद एक हिट करती गई, टारगेट हिट होते गए और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम टारगेट हिट हुए, बाय के भी और यानी कि जो कॉल्स दी गई। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर आपका 69 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव, जबकि कमर्शियल बैंक 60 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस के पॉइंट 34 पॉइंट्स ऐड हुए, जबकि इंजीनियरिंग के 27, टेक्नोलॉजी के 27, बाकी सेक्टर भी परफॉर्म करते रहे। केमिकल सेक्टर्स के डिक्लाइन साइड पे पॉइंट्स रहे 31 पॉइंट, फूड सेक्टर के 13 पॉइंट, रिफाइनरी के 12 पॉइंट और पावर एंड जनरेशन के तकरीबन 6 पॉइंट। रिफाइनरी की देखा जाए थर्सडे से हम सेल कॉल दे रहे थे, जो कि सक्सेसफुल रही। इसके साथ ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे की मार्केट आपकी बेहतरीन रही, और इंडेक्स के लिहाज से भी और सेक्टर के लिहाज से भी। वर्ल्ड मार्केट के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड मार्केट आपकी नेगेटिव साइड पर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $71 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.38 के साथ नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इस पूरे वीक में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल 69 से लेकर 73 तक रेंज माउंट परफॉर्म करता रहा, और इस वक्त $71 के पास यानी कि ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं मंडे की मार्केट के हवाले से कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। देखा जाए तो मार्केट ने रिसेंटली मार्केट ने 1800 पॉइंट का गेन किया था, यानी 1792 पॉइंट का गेन किया था, और उसके अगेंस्ट में मार्केट थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक यानी कि तकरीबन 1000 पॉइंट का डिक्लाइन कर चुकी थी। मार्केट अपनी जो करेक्शन थी वो एडजस्ट कर चुकी थी, यानी 50 से 55%। इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर होके 43,900 के पास पॉजिटिव क्लोज रही। रेजिस्टेंस लेवल में 44,100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 44,400 का है, और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,700 का है। सपोर्ट लेवल में 43,700 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 43,400 का लेवल है, और थर्ड सपोर्ट लेवल 43,100 का लेवल है। इंडेक्स आपका बेहतर जगह पे क्लोज हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस। और मंडे वाले दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंडे वाले दिन जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मार्केट की जो क्लोजिंग रही है 43,900 बेहतरीन क्लोजिंग रही है। सपोर्ट लेवल में 43,700 और 400 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होंगे तो मार्केट आपकी मंदी की तरफ जाएगी, अदरवाइज 43,400 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट आपकी टोटल तेजी की तरफ है, मार्केट न्यू हाई रिकॉर्ड करते हुए नजर आएगी। 43,700 तक आती है मार्केट तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इंडेक्स का एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 44,050 और 100 का लेवल। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा देन सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 44,400। तो इंशाल्लाह हम देख सकते हैं कि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी 44,000 से लेकर 44,300 तक यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आएगी, और 44,400 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट होगा 44,800 से लेकर 45,200।
मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट तेजी की तरफ है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा इसमें भी मार्केट आपका न्यू हाई रिकॉर्ड करेगी। स्पेशल ग्रुप में सेक्टर के हवाले से भी कॉल दी जाएगी, इनके टिप्स भी शेयर किए जाएंगे और इंडेक्स की रेंज भी शेयर की जाएगी। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।